अगर हम ना बताते इसको, हम सब इस सवाल को हम दे देते तो क्या आप लगा पाते? नहीं। ठीक है, और हमने इसको बता दिया, इसी आधार पे लगाना है तो आप लगा लोगे। तो हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो दोस्तों आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ कक्षा 6 से 8 तक परिमेय संख्या का वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं। ये आपके सामने, ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन है। जिस प्रकार से हम आपको लगाना बताएंगे आपको उसी प्रकार से लगाना है, और इसमें आपको कुछ नहीं करना है यार, चुटकियों का सवाल है, 2 मिनट में आप लगा लोगे। बस आप ध्यान से देखिए। ठीक है, देखिए, मान लीजिए आपके सामने आ गया कि परिमेय संख्याओं 2/3 कामा 3/4 कामा 4/5 कामा 5/6 के वर्ग ज्ञात कीजिए। अगर ऐसा सवाल आता है, और मेरे भाई ये कक्षा 8 का सवाल है, ठीक है, अगर आप 9 में हो, 10 में हो तो आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप 6 में हो तो भी आपके लिए जरूरी है। ठीक है, और अगर आप 7-8 में हो तब तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तब तो बहुत जरूरी है। और ये सवाल आना सबको पता होना चाहिए, नहीं आएगा तो प्रॉब्लम होगी भाई। चलिए हम लगाते हैं आपके सामने। ये सवाल हम आपको लगा के दे देंगे, इसके बाद में हम आपको होमवर्क देंगे, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ये जो कमेंट बॉक्स चल रहा है ना, इससे में आपको कमेंट करना है। तो चलिए हम लगाना स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे है परिमेय संख्या 2/3 3/4 4/5 5/6 का वर्ग हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमको ध्यान देना है कि वर्ग हमको कैसे ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए, यहाँ पे अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सवाल को यहाँ पर हम लिखेंगे हल। ठीक है, क्या करेंगे, सवाल को सबसे पहले हम उतारेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्रेकर नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे हम ब्रेकर करेंगे और इसको हम बोलेंगे भैया वर्ग मतलब घातांक। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे 5 है तो 5/2 मतलब 5 का घातांक 2, इसको बोलेंगे भैया हम घातांक। ठीक है, ये क्या है, घातांक है। ये 2 का वर्ग है। ठीक है, 5 दूनी का 10, ये 2 का वर्ग है। तो हम क्या करेंगे मेरे भाई, कुछ करना नहीं है, बस ध्यान से देखना। यहाँ पे हम हल लिखते हैं बराबर, हम सवाल को घातांक में पहले बदलेंगे। ठीक है, इसमें घातांक में तो सवाल उतारेंगे 2/3, इस ब्रेकर लगाओ घातांक 2, इसके बाद में कामा 3/, ठीक है, 3/4 घातांक, फिर 4/5 घातांक लगाओ, फिर 5/6 घातांक, मतलब 2 का भैया एक घातांक है, 2 का वर्ग है। अब हमको ये सवाल को कैसे लगाना है, ठीक है, देखिए कैसे लगाना है, कुछ करना हम कुछ देखो कुछ किए नहीं है, बस थोड़ा समझना है। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि परिमेय संख्याओं 2/3 ऐसे से है ना, 3/4 4/5 5/6 का के वर्ग ज्ञात कीजिए। हमको वर्ग ज्ञात करना है ना, कुछ नहीं करना है। हमने इसको क्या किया, ब्रैकेट में कर दिया, घातांक लगा दिया। अब क्या करना है, इसको हम एक एक हल करेंगे। सबसे पहला हम सवाल लेंगे, बराबर लगाएंगे, 2/3 करेंगे, ब्रेकर लगाएंगे, भैया घातांक का तो है ही है ना। इसके बाद में हम क्या करेंगे, अब देखो ये कह रहा है कि दो दो कह रहा है भाई, दो दो का वर्ग है, तो 2 कह रहा है हमको 2 बार रनिंग करवाओ, मतलब 2 × 2 में जाओ, 3 × 3। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं भैया, बस 2 दूनी का कितना हुआ 4, बटे जाओ 3 × 3 = 9। ये आपका हो गया भैया आंसर, ये आपका हो गया भैया वर्ग, परिमेय संख्या का वर्ग। कुछ नहीं करना है, बहुत इजी सवाल है आपके सामने, बहुत इजी सवाल है ना, कितने इजी सवाल है। अब ये किसका है, कक्षा 8 का सवाल है। ठीक है, यहाँ पे दूसरा सवाल लेते हैं, बराबर 3/4 घातांक लगाओ, ब्रैकेट कर दो, बराबर क्या करना है, 3 × 3 × 4 बराबर लो, 3 × 3 भैया कितना हुआ, 3 × 3 = 9 हुआ, और 4 × 4 = 16 हुआ। जो भैया आपका आंसर, यही आपका भैया आंसर हो गया। कुछ नहीं करना भैया, वर्ग निकालना है, वो कुछ नहीं करना है, वर्ग निकालना है। अब मान लीजिए यहाँ पे आ जाए ब्रैकेट x - y ब्रैकेट 1 स्क्वायर 5। अब यह क्या करेंगे भैया, x - y ब्रैकेट x - y ब्रैकेट 1 घातांक 5। अब हमको क्या करना है, 5 बार रनिंग करना है भैया, 5 बार लिखना है। इसके बाद में x से हमको गुणा कर देना है, जो आंसर आएगा वही आपका आंसर, जो
जो निकल के आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई चीज देखिए, किसी चीज को छोटा मत समझिएगा। जो अगर किसी चीज को आप बेकार समझोगे ना, वही आपकी तकदीर बदलेगा। अरे छोड़ो, हटाओ, ये है न, 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 ऐसा करोगे जिंदगी झंड हो जाएगी भाई। देखिए, किसी चीज को छोटा मत समझना। यही चीज से अगर आप कक्षा 10 में हो या 9 में हो, यही चीज पढ़ के आए हो भाई, किसी चीज को नकारना मत, ये चीज याद रखना। ठीक है, जो नहीं समझ में आ रहा, देखिए बहुत सारे लोगों को वर्ग निकालना नहीं आता होगा भाई, ये तो बात छोड़ो। किसी अब जैसे मैंने यहाँ पे बता दिया, तो आप अगर हम ना बताते, इसको हम सब इस सवाल को हम दे देते, तो क्या आप लगा पाते? नहीं। ठीक है, और हमने इसको बता दिया, इसी आधार पे लगाना है तो आप लगा लोगे। ठीक है, तो अब ऐसे ही दूसरा सवाल लगाते हैं, इसको मिटाल के। ठीक है, इसका को हम मिटाल देते हैं। दूसरा सवाल कितना है भैया? 4/5 भैया घातांक है, फिर क्या है? 4 × 4 और 5 × 5। 4 चौक कितना हुआ भैया? 4 चौक 16 और 5 25, 16/25, ये आपका भैया 4/5 का वर्ग, मतलब वर्ग हो गया। ठीक है, पांचवा क्या है भैया? 5/6 घातांक 2 बराबर 5 × 5 बटे में 6 × 6, 5×25 और छकम 36, ये आपका हो गया 5/2, वो 5/6 का भैया आपका वर्ग हो गया। ऐसे सवाल लगाया था वर्ग का। जो प्रमेय संख्या है, प्रमेय संख्या का वर्ग हमको ज्ञात करना है, तो ऐसे ही याद करेंगे। ठीक है, ये चीज होता है भैया प्रमेय संख्या का वर्ग निकालना, या वर्ग ज्ञात कीजिए, ये वर्ग ज्ञात कैसे करें। ठीक है, इसी प्रकार से लगाते हैं, कोई भेद नहीं पड़ना मेरे भाई, ऐसा थोड़ी ना है भाई। मानता हूँ बहुत ईजी है, ऐसे ऐसे सवाल लाएंगे ना भाई चकरिया जाओगे। अब मैंने आपको क्वेश्चन बताया है, आप जाइए उसको देखिएगा, फिर आप बात करिएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको मिटा के हम एक होमवर्क दे देते हैं। आप होमवर्क को लगा के इस कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, इसी को हम चेंज कर देते हैं थोड़ा। चलिए इसको हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 5/6 कामा 2/6 और कामा और सॉरी कामा और 3/7। ठीक है, ये आपके सामने ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, प्रमेय संख्याओं 5/6 कामा 3/4 कामा 2/6 कामा 3/7 के वर्ग वर्ग ज्ञात कीजिए। अब ये सवाल आपको लगाना है, इसके बाद में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है। और एक चीज और, अगर कोई बहन देख रही है, कोई भाई देख रहा है, कोई भी देख रहा है, किसी को कम मत समझना। ठीक है, अगर उसका मतलब बलिया देख के औकात पता करोगे, तो ये चीज गलत है। उसके दिल के अंदर जाओ, झांको, इसके बाद में उसका बलिया या हर चीज पता करो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम कोई ऐसे ऐसे रहता है निरोग गुरु जैसा, तो आप उसको कमजोर समझ लो, ऐसा नहीं करना मेरे भाई। ठीक है, किसी की होलिया देख के आप कमजोर उससे मत समझना। तो कोई भी चीज है, कोई भी काम है, प्यार से करिए। कोई भी आंसर देना है ना, यू गिव मी आंसर, तो आप सोच समझ के, और जो है बस यार कुछ नहीं करना चाहूंगा, सोच समझ के। और कोई सामने वाला खड़ा आपके सामने कैसा है, आप वैसे देख के उसको नकारना मत। ठीक है, उसका मतलब पास में जाओ, उसके उसके बारे में थोड़ा चीज मैनेज करो, पता करो, तब बोलते हैं। ठीक है, और वैसे भी, और मैंने आपको ये बता दिया है ना, मतलब क्वेश्चन बताया परमिट संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं। और अगर इस वीडियो में अगर हमने कोई दिल पे लगने वाली बात बोला होगा, तो प्लीज हमको माफ करिएगा, है ना, क्योंकि गलती तो भगवान से भी हो जाती है, तो हम तो इंसान है ना। तो मैं नहीं कह रहा हूँ मैं भैया प्रिंसिपल बन गया, मैं अरे तुम पढ़ा कर रहे हो, मेरा इच्छा, मेरा वो है, हम पढ़ा रहे हैं, आप लोगों को फ्री क्लास दे रहा हूँ ना भाई। तो ठीक है भाई, आज की वीडियो में बस इतना ही। और अगर वीडियो कोई भी चीज आपको पसंद आया होगा, तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ऐसे ही वीडियो में हम आपको मिलते रहेंगे पर डे, शाम को 6:30 बजे।
और अभी कुछ प्रॉब्लम है, इशू है हमारे इस चैनल पे। हमारी जो टीचिंग स्टूडियो है यहाँ पे कुछ कुछ इशू है। कुछ दिन के बाद आपके सामने लाइव क्लासेस आएंगी और अच्छे अच्छे टीचर के साथ में। ठीक है, तो हम मिलते हैं आपके सामने कल वाले वीडियो में। तब तक हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, एंजॉय करिए, लेकिन पढ़ाई मत छोड़िएगा। कहते हैं शिक्षा वह सैनी का दूध है, जो पिएगा वही हारेगा। आपके पास शिक्षा है तो आपके पास जरूर हीरा है, अगर आपके पास शिक्षा नहीं है कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वाले वीडियो में, तब तक लिए ऑल द बेस्ट।